सभी लोगों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, सुस्वागतम। भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव के प्रधान आयोजक श्री केशवानंद भट्ट जी, सपुत्र पुत्र वधु, सकुटुंब सपरिवार सभ्राति मंडल, समस्त बंधु बांधव इष्ट मित्रों के सहित अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर उनकी सदगति प्राप्त तथा भट्ट परिवार के बाल युवा पीढ़ी जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं, समस्त पितरों की सदगति के निमित्त भगवत चरणों में सानिध्य मिले, आश्रय मिले, समस्त पितरों का उद्धार हुए, इस निमित्त ये अपनी निज स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। और इस यज्ञ महोत्सव के चलते हुए आज तृतीय सोपान में आप हम प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग बड़भागी हैं, अहोभागी हैं, धनभागी हैं प्रेमियों। 3 दिनों से आप लोग श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी में भक्ति ज्ञान वैराग्य की सरिता में डुबकी लगाते हुए भगवत कथा अमृत का पान करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। कुलम पवित्रम जननी पिताथा वसुंधरा भाग्यवती तेषां स्वर्गम गता ही पितरो ही तेषां कुले वैष्णव नाम ध्येयम्। 3 दिनों से आप लोग भागवत के महिमा का श्रवण करते आ रहे हैं। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन होता है उस स्थान की शुद्धि हो जाती है, वास्तु की शुद्धि होती है, घर की शुद्धि हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है, वो वसुंधरा धन्य हो जाती है और उस कुल की 21 पीढ़ियों का तारण हो जाता है। ये शाम कुले वैष्णव नाम ध्येयम्, जहाँ पर भगवत चर्चा होती है, भगवान श्री कृष्ण वाङ्मय की तरह श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है। और भागवत और चरित्र प्रेमियों, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निशितम्। ये दिव्य कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के साधक ने जो भी चाहा, जो भी याचना की, जो भी मनोती मानी है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावे जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का पुण्य जब एक साथ उदय होता है, जब पितरों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, तब जीवन में सत्संग के पावन घड़ियां भगवत कथा श्रवण करने को मिलती है। एक घड़ी आधी पे पुनि आधी और तुलसी संगत साधु की घटे को जेवरात। जीवन में सत्संग का होना, भगवत कथा श्रवण करना बहुत आवश्यक है। कीटोपि सुमनम संगात आरोहति शतांशरा अस्माभि यात देवत्वम महद्वी सुप्रतिष्ठितम। ध्यान देना, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। बोले निम्न योनि में जन्म लेने वाला एक कीड़ा एक फूल के ऊपर बैठा, सूर्यास्त हो गया, फूल की पपड़ियां बंद हो गई और कीड़ा भी फूल के अंदर बंद हो जाता है। प्रातः काल का समय हुआ, माली बगीचे में गया और उस फूल को तोड़ करके ले आया, उसमें धागा पिरोया, माला बनाई और उस माला को ठाकुर जी के गले में चढ़ा दिया। तो फूल के सत्संग करने से और सुतधारा और लक्ष्मी ये पापिन के हुई संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। में बार बार कहा करता हूँ, संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन परमात्मा की महान कृपा जीवन में हो तो सत्संग मिलता है, भगवत दर्शन मिलता है। परमात्मा की महान कृपा कई लोगों को तो हमने ये कहते हुए सुना है, माना कथा तो बहुत सुंदर होती, लेकिन समय नहीं मिल पाता सुनने का, बिजी रहते हैं। लेकिन आज तो मैं समय निकाल करके आया हूँ। दुकान का सारा कारोबार नौकरों के हवाले छोड़ गया है, चाबी भी छोड़ करके आया हूँ। आज तो मैं संकल्प करके निकला हूँ घर से कि पूरी भागवत सुन करके ही आऊँगा। बहुत अच्छी बात है भैया, स्वागत है आपका गिरा दिए। कथा शुरू हुई 10 मिनट हुई नहीं, इतने में मोबाइल की घंटी बज गई और बाबूजी तुरंत चल पड़े, गुरुदेव जा रहे हैं। अरे भैया तुम तो संकल्प करके निकले हो ना, अभी तो शुरुआत हो रही कथा की।
3-4 घंटा कथा सुन करके जाना है, ऐसा संकल्प करके निकले हो घर से, तो बीच में ही क्यों चल पड़े? क्या बताएं गुरुजी, बहुत इमरजेंसी कॉल आई है, जाना ही पड़ेगा। तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहाए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, यदि ठाकुर जी की कृपा नहीं है, यदि भाग्य में नहीं है, तो लाख कोशिश करो, कोई ना कोई बहाना ऐसा बनेगा कि 20 शासन से उठ करके जाना पड़ेगा, कथा छोड़ करके जाना पड़ेगा, ऐसा योग बनेगा, ऐसा संयोग बनेगा, ऐसा बहाना मिलेगा। भाग्य में शासन नहीं है तो तुरंत उठ करके जाना पड़ेगा, लाख कोशिश करो। ये परमात्मा के महान कृपा संदेश। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी और इस भीषण गर्मी में भी आप लोग अपना घर का काम धाम छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके कथा मंडप में आकर के भगवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं। भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। भट्ट परिवार की ओर से जो इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, मैं भगवान से, नारायण से ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिले जिनके निमित्त इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय श्रीमती रामेश्वरी देवी जिनकी पुण्यतिथि पर इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो भगवान नारायण से मैं बार बार पुनः यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु स्कूल के समस्त दिवंगत आत्माओं को, जो भी जिस बहाने भगवान को प्यारे हुए हो, जो भी जिस बहाने संसार से विदाई हुई हो, भगवत चरणों में सबको आश्रय मिले, सानिध्य मिले। और हमारा भी सौभाग्य इतनी योग, हमको भी भगवत करने का अवसर, भगवत चर्चा करने का, कराने का, सुनने का, सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी के महान कृपा। कल की कथा प्रसंग में भागवत जी के माध्यम से आप लोगों ने भगवान के विभिन्न चरित्रों का श्रवण किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता अनेक रूप रूपाया विष्णवी प्रभ विष्णवी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा की थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे कुंतीनंदन, हे अर्जुन, जब जब भी इस पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होने लगता है, दुष्टों का आधिपत्य बढ़ जाता है, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, पृथ्वी का भारत सहन नहीं कर सकती, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए समय समय पर अवतार लिया करता हूँ। अवतरती अवतार, भगवान का अवतरण होता है धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। कल की कथा प्रसंग में देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत व्यासी को बताया है और श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए प्रेरणा दी। व्यासी की जन्म कथा, उनके पुत्र सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया। किन परिस्थितियों में सुखदेव जी का जन्म हुआ, जो भागवत के प्रधान वक्ता हैं, गायक हैं। आगे चल करके पांडवों का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को, जो कि मां के गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ में समाप्त करना चाहता है ब्रह्मास्त्र के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण महाराज गर्भवती शिशु की रक्षा की। उत्तरा का कष्ट दूर हुआ, ठाकुर के चरणों में उत्तरा ने प्रणाम किया, पांडवों को आशीर्वाद दिया है मेरे प्रभु ने। और आगे चल करके पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित राजगद्दी पर विराजमान हुई। गाय और बछड़ा जो बड़े दुखी हैं, पृथ्वी ने ही गाय का रूप धारण किया, धर्म ने ही बछड़े का रूप धारण किया, लेकिन पृथ्वी और धर्म के ऊपर जब आपत्ति आई, विपत्ति आई, कलयुग ने इनको मारना चाहा, बड़ी प्रताड़ना दी, तो परीक्षित ने थे इनको मृत्युदंड देना चाहा। तुरंत चरणों में प्रणाम करता है और 4 स्थान रहने के लिए 5म स्थान स्वर्ण में इसको जले मिली। कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने समीप ऋषि का अपमान किया। समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। समीप श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया, इति लंघित मर्यादा
तक्षकः सप्तमेऽहनि दंशति स्मृकुलांगारः चोरितो में तटजो। जिस राजा ने अभिमान में चूर होकर के मेरे बजना नदी पिता के गले में मृतक सर्प डाला, उस राजा को श्राप देता हूँ, क्या से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से राजा की मृत्यु हो जाए। और ये समाचार सुनकर के परीक्षित अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए चल पड़े। कल ही मैंने आप लोगों से निवेदन किया था प्रेमियों, परीक्षित कौन है? आप और हम ही तो परीक्षित हैं, जो कि हर समय मृत्यु के ग्रास बनने वाला है। काल ही तक्षक है और जीवन की जो 7 दिन है, इतवार से लेकर के शनिवार पर्यंत ही हमारी जीवन यात्रा है, यही हमारा जीवन सफर है। जो संसार में आया है उसको एक संसार छोड़ करके जाना ही होगा। जीवन का अंतिम सत्य मरण है, महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। लेकिन इस मृत्यु को कैसे मंगलोत्सव में बदला जाए, इस मृत्यु को कैसे सुधारा जाए, बस यही परीक्षित महाराज से सीखना है। परीक्षित ने महाराज संसार के उन दिव्य वैभवों को ठोकर मार करके गंगा के तट पर आए हैं, मरना तो निश्चित है। तो सुखदेव महाराज से मिलन हुआ। ये जीव ही परीक्षित है, आप और हम ही परीक्षित हैं। जीवन के 7 दिन यही हमारी जीवन यात्रा है और काल ही तक्षक है, जो हर समय दसने को तैयार बैठा है। कब इसकी बारी आ जाए, कब कौन काल का ग्रास बन जाए, कुछ कर नहीं सकते। महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु जहाँ जिस परिस्थिति में जिस बहाने लिखी होगी वो होगा और निश्चित होगा। आप लाख कोशिश करो, लाख प्रयास करो, उसको बदला नहीं जा सकता। एक बार यमराज जी भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं बैकुंठ में। ध्यान देना, यमराज जब बैकुंठ में गए तो द्वार पर क्या देखा? भगवान के वाहन गरुड़ जी बैठे हुए शांत मुद्रा में। यमराज जब अंदर जाने लगे तो ऊपर क्या देखा? एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा, वो भी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। यमराज ने कबूतर और कबूतरी की तरफ देखा तो हंसते हुए अंदर चले गए भगवान के दर्शनों के लिए। तो कबूतर कबूतरी की आंखों में आंसू बहने लगे, बड़े दुखी, बड़े चिंतित। गरुड़ जी ने पूछा, कबूतर कबूतरी तुम रो क्यों रहे हो? अभी तक तुम खूब दर्शन आ रहे थे, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, इतनी देर में मैं देख रहा हूँ तुम लोग बड़े दुखी हो, आंखों में आंसू हैं, बात क्या है? तो कबूतर कबूतरी ने कहा, गरुड़ जी अब ये भी यमराज अंदर गए हैं भगवान के दर्शनों के लिए, और यमराज तो मृत्यु का देता है, और यमराज जिसकी तरफ मुस्कुरा गया समुद्र उसका दाना पानी पूरा होकर के कब गोविंद है नमो नमः हो जाए, कोई भरोसा नहीं। हमें लगता है कि अब हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है, क्योंकि यमराज मृत्यु का देता है और वो हमें देख करके हंसा है। अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे, हमें मृत्यु से डर लग रहा है। तो गरुड़ जी ने कहा, कबूतर कबूतरी तुमको मृत्यु से डर लगता है? बोले हाँ महाराज। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा जहाँ कभी मृत्यु का प्रवेश हो ही नहीं सकता। तुम मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुमको सुरक्षित स्थान छोड़ दूंगा, वहां तुम अजर अमर रहोगे। गरुड़ जी ने कबूतर कबूतरी को अपने कंधे पर बिठाया और तीव्र उड़ान भरी और सीधे जाकर के इनको सुमेरु पर्वत की चोटी पर छोड़ दिया। ये सुरक्षित स्थान है, अब मृत्यु का भय त्याग दो, प्रसन्न मुद्रा में रहो। और गरुड़ जी वहां से चले और सीधा बैकुंठ में भगवान के द्वार पे। लेकिन बहुत मेहनत की है गरुड़ जी ने, पसीने से तरबतर हो रहे हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं। इतने में यमराज भगवान के दर्शन करके बाहर आई। तो यमराज ने गरुड़ को देखा और पूछ लिया, गरुड़ जी जब अभी 2 मिनट पहले मैं अंदर गया तब तो आप शांत भाव से बैठे हुए थे, प्रसन्न मुद्रा में, और इतनी देर में मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पंख फड़फड़ा रहे हैं, लगता है बहुत मेहनत करके आ रहे हो, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज पहले आप बताओ, आप कबूतर कबूतरी को देख करके हंसे क्यों? बोले नहीं, पहले आप बताओ आप कहाँ से आ रहे हो? बोले नहीं महाराज पहले आप बताओ आप हंसे क्यों? तो यमराज ने कहा, मुझे कबूतर कबूतरी को देख करके इसलिए हंसी आई कि आज विधि का विधान बदलने वाला है। मेरे रजिस्टर के अनुसार, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार जिसकी मृत्यु जहाँ जिस परिस्थिति में जिस बहाने लिखी होती है आज तक वही घटनाक्रम चलता आया है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।
लेकिन आज मुझे लगता है कि विधि का विधान कुछ बदलने वाला है, कुछ गड़बड़ घोटाला होने जा रहा है, इसलिए मुझे हंसी आई। बोले महाराज मैं समझा नहीं, साफ साफ समझाओ ना। तो यमराज ने कहा सुनो करो, मुझे कबूतर कबूतरी को देकर के इसलिए हंसी आई कि मेरे रजिस्टर के अनुसार इनके मृत्यु तो सुमेरु पर्वत की चोटी पे लिखी हुई है आज दिन के ठीक 12 बजे, और ये यहाँ बैठे हुए हैं दोनों, 12 बजने में केवल 10 मिनट बाकी बचा हुआ है, लेकिन इनकी मृत्यु तो मेरे रजिस्टर के अनुसार सुमेरु पर्वत की चोटी पर लिखी हुई है और ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं प्रसन्न मुद्रा में। इसलिए मुझे हंसी आई कि गड़बड़ क्यों होने जा रहा है, मृत्यु कहीं लिखी हुई है, बैठे कहीं हुई है, इसलिए मुझे हंसी आई। अब तुम बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? गरुड़ जी ने कहा हमारा हो गया बंटाधार। अरे क्या हो गया? मैंने हंसी का कारण बताया, आपको बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? गरुड़ जी ने कहा हमारा, मैं उनको वहीं छोड़ करके आया हूँ जहाँ आप कहते हैं उनकी मृत्यु लिखी हुई है। मैंने सोचा वो सुरक्षित स्थान होगा और आपके रजिस्टर के अनुसार वहीं उनकी मृत्यु लिखी हुई है। इतने में 12 बजा और सुमेरु पर्वत की चोटी पर कबूतर कबूतरी का राम नाम सत्य हो गया। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधन एवं च पंचैकानि सृजन्ते गर्भस्तस्य योनिना। जब ये जीव मां के गर्भ में होता है तो विधाता 5 चीजें इसके माथे पर लिख देता है, आयु कर्म वित्त विद्या और निधन। महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। आप लाख कोशिश करो, लाख प्रयास करो, अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, खूब खर्चा करो, लेकिन महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। जीव अकेले आता है और अकेले ही जाना होता है। हंसा निकल गया काया से, सुनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सुनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से। जब यमराज लेने को आए, नेक धरे ना वीर। जब यमराज लेने को आए, नेक धरे ना वीर। मारे मारे कर प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से। कोई रोए कोई मलमल धोए, कोई उड़ावे तीर। कोई रोए कोई मलमल धोए, कोई उड़ावे तीर। 4 जनों मिले के उपायो, ले गए गंगा तीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से। अरे कोई मनावे देवी देवता, कोई मनावे पीर। कोई मनावे देवी देवता, कोई मनावे पीर। जब आया परवाना जाने का, जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी
मुल्क की कौन चलावे, साथ चले न शरीर। माल मुल्क की कौन चलावे, साथ चले न शरीर। चल जंगल में चिता जलाई, कह गए दास कबीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से। जातस्य दुर्वम मृत्यु दुर्वम जन्म मृत्यु मेरे वाले। जो संसार में आया है उसको एक दिन संसार छोड़ करके जाना ही होगा। बोल बाल कृष्ण भगवान की श्रीमन्नारायण। महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता प्रेमियों। कितने भी देवी देवताओं को मनाओ, कितने भी वीर फकीरों को पूजो, लेकिन जिसकी मृत्यु जहाँ जिस परिस्थिति में जिस बहाने लिखी होगी वो निश्चित होगा। उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जातस्य दुर्वम मृत्यु दुर्वम जन्म मृत्यु। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो संसार में आया है उसको संसार छोड़ करके जाना ही होगा। बहाना कुछ भी लग सकता है मृत्यु का, लेकिन आए हुए को जाना निश्चित है। जीवन का जब सत्य मरण है उस महामृत्यु से बचा नहीं जा सकता। जीव ही परीक्षित है, आप और हम ही परीक्षित हैं। जीवन के जो 7 दिन है, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, यही हमारी जीवन यात्रा है। 8वां दिन भी हमारे जीवन का नहीं है। यही 7 दिन में हम घूमते रहते हैं, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक 8वां दिन बन करके नहीं आया। और काल ही तक्षक है जो हर समय ठंड फैला करके तैयार बैठा है डंक मारने को। कब डंक दे, कब किसकी बारी आ जाए, कब कौन काल का ग्रास बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। इस मृत्यु को महान कैसे बनाया जाए, मंगलोत्सव में कैसे बदला जाए, मृत्यु को कैसे सुधारा जाए, तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पर आए। म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए जिसके मृत्यु 7 दिन होने को, तो विराट पुरुष की विभूतियों भान करता है, चिंतन करता है, जयकारा लगाता है। वो समस्त पापों से मुक्त होकर के अंत में विष्णु के धाम को प्राप्त होता है प्रेमियों। और जो नित्य प्रति गंगा स्नान करता होगा, गंगा दर्शन करता होगा, माँ गंगा का आचमन करता होगा, उसके कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। सुखदाल तीर्थ गंगा के तट पर वटवृक्ष की छाया में से सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। और यहाँ सदानंद विहार में भट्ट परिवार में श्री केशवानंद जी के भट्ट जी के घर पे हम आपको इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की कथा एक है और वक्ता श्रोता अनेक हैं। तो चले कथा प्रसंग में प्रवेश करें। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि की कुटिया पर पहुंचे हैं गंगा तथा हरिद्वार में। मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर स्वागतम पे आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? तो विदुर जी ने बड़ी सुंदर बात पूछी, प्रश्न किया। सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वान्य उपारमं वा विन्देत भूयस्तव एव दुःखम् यदत्रियुक्तं भगवान पदेन। महाराज, सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है कि सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। हमारी जिंदगी इसलिए है भगवान की आरती पूजा करते करते कमर टेढ़ी हो गई, बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सुख संपत्ति घर आ गई, कष्ट मिटे तन का। जीवन किसके है? सुख संपत्ति मानते मानते फिर भी इस जीव को सुख संपत्ति नहीं मिल पा रही। आखिर कहाँ टूटे रह गए? हम नाना प्रकार के सत्कर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, सुख मिले, सुख मिले। ये सब कुछ करने के बाद ये जीव दुखी क्यों है? सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान उपारमं वा। जितना सुख ये चाहता है उतना सुख इसको नहीं मिल पाता, अथवा दुखी दुख क्यों मिलता है?
विंदेत भूयस्तवैव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदेगा। विदुर जी ने कहा महाराज ये विपरीतता क्यों आती है, आखिर ये जीव दुखी क्यों है। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर तुमने जीव मात्र के कल्याण के बारे में प्रश्न किया भैया, आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में ऐसा देखने में आता है मनुष्य नाना प्रकार के सदकर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए कि सुख मिले, लेकिन जब परिणाम निकलता है तो उसको उतना सुख नहीं मिल पाता, थोड़ा दुखी दुख मिलता है। और क्यों न हो, आप तो पूर्व जन्म के धर्मराज हो या बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, मांडव ऋषि के हिसाब से आप साबित हुए हैं, दास्य पुत्र बने हो, वरना आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो परीक्षित ने पूछ लिया गुरुदेव विदुर जी पूर्व जन्म में जब धर्मराज थे तो इनका अपतन क्यों हुआ, मांडव ऋषि ने इनको साप क्यों दिया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक दिन की घटना है, जब विदुर जी धर्मराज की गद्दी पर विराजमान थे तो उसी समय क्या हुआ, किसी राजा की यहाँ चोरी हो गई। ध्यान देना, चोर जो थे चोरी का सामान लेकर के भाग गए, पीछे से राजा की पुलिस गई चोरों को पकड़ने के लिए। तो रास्ते में मांडव ऋषि की कुटिया, और मांडव ऋषि अपनी कुटिया में बैठ करके माला फेर रहे हैं, आंख बंद करके। चोरों का अवसर मिल गया, बाबा जी कुटिया में चोरी का सामान फेंक दिया और भागने में सफल हो गए। पीछे से राजा की पुलिस आई, पुलिस ने बाबा जी को पकड़ लिया। ए ढोंगी बाबा, ये पाखंडी बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, यहाँ माला फेर रहा है, चोरी करके आया, तेरी कुटिया से चोरी का सामान बरामद हुआ। मांडव ऋषि ने कहा भैया मैं निर्दोष हूँ, निरपराध हूँ, मैं तो अपने साधना में बैठा हुआ था, माला फेर रहा था, मुझे पता नहीं कौन आया कौन गया, न जाने कौन मेरी कुटिया में सामान फेंक गया, मैं निर्दोष हूँ, निरपराध हूँ। बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहते, महाराज इसका फैसला करेंगे। और मांडव ऋषि की हाथों में मारा हथकड़ी डाल दी पुलिस ने, और बाबा जी को पकड़ करके राजा के पास में ले गए। महाराज इसी बाबा जी की कुटिया से सामान बरामद हुआ, इन्होंने ही चोरी किया, अब इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो राजा ने कह दिया हमारे यहाँ चोर के लिए एक ही सजा है, वो सजा है मृत्युदंड, बाबा जी को सूली पे लटका दो। मांडव ऋषि बहुत गिड़गिड़ाए, महाराज मैं निर्दोष हूँ, निरपराध हूँ, आप जो मुझे सूली पे लटका रहे हैं ये बहुत अन्याय मेरे साथ में हो रहा है। बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बाबा जी को लटका दो। और जब राजा का आदेश हुआ तो निरपराध मांडव ऋषि को सूली पे लटकाया गया। लेकिन मांडव ऋषि संत हैं, योगी हैं, भक्त हैं, सूली पे लटक तो गए, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में रोक लिया। बहुत देर हो गई, फिर जब ऋषि का प्राणांत नहीं होता तो जल्लाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज आज तक मैं न जाने कितने लोगों को इस फंदे पर लटका चुका हूँ, लेकिन ये कोई संत लगते हैं, कोई योगी लगते हैं, अभी भी प्राणों का संचालन हो रहा है, अभी भी मरते नहीं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा अच्छा बाबा जी को सूली से उतारो, और मांडव ऋषि को सूली से उतारा गया। प्रेमियों, राजा ने मांडव ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बंदे महापुरुष गई चरणारविंद, हे महापुरुष मुझे क्षमा करें, मैंने आपको सूली पे लटकाया है, आप निर्दोष हैं, निरपराध हैं। तो मांडव ऋषि ने कहा ठीक है राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मैं धर्मराज को क्षमा नहीं करूँगा। ध्यान देना, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसका सारा लेखा जोखा धर्मराज के यहाँ होता है। कर्म फलों का एक रजिस्टर होता है, एक वही सारा लेखा जोखा उसमें होता है, और कर्म फल चीज को भुगतना ही पड़ता है। तो मांडव ऋषि ने कहा ठीक है राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मैं धर्मराज को क्षमा नहीं करूँगा। अभी जाकर के पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। और मांडव ऋषि सीधे गए हैं धर्मराज के यहाँ। धर्मराज गद्दी पर विराजमान है, आओ मांडव ऋषि आपका स्वागत है। तो मांडव ऋषि ने कहा महाराज धर्मराज जी आप एक बात बताएं, मुझे सूली पे क्यों लटकाया गया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था, कौन सा पाप कर्म किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। तो धर्मराज ने कहा भैया मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन अभी पता लग जाएगा। चित्रगुप्त को बुलाया, हे चित्रगुप्त कर्मों का रजिस्टर लेकर के तुरंत मेरे सामने हाजिर हो। और चित्रगुप्त इतनी बड़ी फाइल लेकर के धर्मराज के पास में आई, कर्मों का जो रजिस्टर है। और जब पन्ने पलटने शुरू हुई तो एक पन्ने पर मांडव ऋषि का नाम निकल आया। धर्मराज ने कहा हे मांडव ऋषि, जब आपकी 5 वर्ष की उम्र थी ना,
तो बालोचित स्वभाव के कारण, चंचलता के कारण आपने एक तितली को पकड़ा और तितली के पंख पर कांटे से छिद्र कर दिया और तड़पते तितली की मृत्यु हो गई। बस यही आपका अपराध है। आपके हाथों जो तितली मारी गई उसी का परिणाम आपको भी प्राप्त हुआ, इसे आपको भी सूली पे लटकाया गया, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम्। मनुष्य को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जो जस करहि सो तस फल चाहता है। आपके हाथों से जो तितली मारी गई तड़प तड़प करके, बस उसी का परिणाम है एक आपको भी सूली पे लटकना पड़ा, यही आपका अपराध है। तो मांडव ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। धर्मराज जी आप क्या कह रहे हैं? हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चा अबोध होता है, अज्ञानी होता है, उसको धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा हित अहित तो कुछ भी तो नहीं जानता, उसका बाल रूप होता है, भगवत स्वरूप होता है। और शास्त्रों की आज्ञा है कि 5 वर्ष तक बच्चा यदि अज्ञानता बस कोई भी अपराध कर ले उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई बोध नहीं है, उसको क्षमा कर दिया जाता है। तो मांडव ऋषि कुपित हो गई। धर्मराज लगता है तुमने कभी सत ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। बालोचित स्वभाव के कारण, चंचलता के कारण, अज्ञानता बस यदि मेरे हाथों तितली मारी गई थी तो मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मराज, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जाओ धर्म के पद से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम दासी पुत्र बन जाओ। और फिर साव हुई नदी वाणी। भगवत प्रेमियों, आज मांडव ऋषि ने धर्मराज को शाप दिया है, समय निकलता गया और वो समय आया है तब धर्मराज का पतन हुआ है। वही धर्मराज यहाँ दासी पुत्र विदुर बन करके आए हैं और वही विदुर मैत्री ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वान्योपारमं वा किंदित भूयस्तवेव दुःखं यतत्र युक्तं भगवान् वदेन। बड़ी सुंदर बात पूछी गुरुदेव। सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है, यज्ञ आजादी करता है, तीर्थ यात्रा व्रत उपवास सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसको दुखी क्यों मिलता है? आखिर कहाँ कमी रह गई? तो मैत्री ऋषि ने कहा विदुर, जीव मात्र के कल्याण के बारे में आपने प्रश्न किया और क्यों न हो आप तो पूर्व जन्म के धर्मराज हो गया। मांडव ऋषि के हिसाब से साबित होकर के तुम दासी पुत्र बने, बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। तो सुनो, मनुष्य नाना प्रकार के कर्म तो करता है, असुख कहाँ है जिसकी खोज में जीव भटक रहा है? ध्यान दें। बोले कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। एक कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी छुपी होती है। कस्तूरी मृग जब दौड़ लगाता है, छलांग लगाता है, चौकड़ी भरता है तो हवा का झोंके से हमारा वो खुशबू उसके नाक में आती है और सोचता है खुशबू कहाँ से आ रही होगी, ये महक कहाँ से आ रही होगी, और उस खुशबू को ढूंढने के चक्कर में हमारा दौड़ लगाता है। एक दिन आता है जब उसका गोविंदा है नमो कहानी खत्म हो जाती है, भूल जाता है कि खुशबू बाहर नहीं है, मुझ में ही अंतरित है, मेरी ही नाभि में छुपी हुई है। जैसे कस्तूरी मृग खुशबू की खोज में एक प्राण गंवा बैठा है, ऐसे ही ये जीव भी संसार के विषयों में सुख ढूंढता है, लेकिन संसार के विषयों में सुख नहीं है, सुख तो हमारे अंतःकरण में ही है। बोले दीन कहे धनवान सुखी, ध्यान देना, सुखी कौन है? बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जिसके पास में कुछ भी नहीं है, दीनहीन अकिंचन है, जो पत्थर तोड़ करके मेहनत मजदूरी करके 2 टाइम की रोटी इकट्ठा करता है, वो सोचता है कि जिसके पास में कोई धन संपत्ति शायद वो धनवान सुखी होगा। निर्धन व्यक्ति धनवान के पास में गया, भैया आपका मोटर बंगला कार सब कुछ है, आप सुखी हैं? तो धनवान कहे सुख राजा को। भाई धनवान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। कि सुखी कौन है? बोले राजा सुखी हो सकता है, जिसके पास में बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा वैभव है, सेना है, वो राजा सुखी हो सकता है। अंत में राजा के पास में गए, महाराज
आपके पास में बहुत बड़ा वैभव ऐश्वर्य है, आप सुखी हैं। तो राजा कहे महाराजा सुखी। राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया नौकर चाकर सेना सब कुछ है, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। कि सुखी कौन है? बोले महाराज सुखी हो सकता जो मेरे ऊपर है, चक्रवर्ती सम्राट, जिसके राज्य की कोई सीमा नहीं है, असीमित राज्य का वैभव जिसके पास में है, वो चक्रवर्ती सम्राट सुखी हो सकता है। तो राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंत में चक्रवर्ती सम्राट के पास में पहुंचे, महाराज आपके राज्य की कोई सीमा नहीं, जिस दिशा से निकलो उसी दिशा में आपका जय जयकार होता है, आप सुखी हैं। तो महाराज कहे सुख इंद्र को वारी। चक्रवर्ती सम्राट ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं चक्रवर्ती सम्राट जरूर हूँ, असीमित राज्य का वैभव जरूर मेरे पास में है, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। कि सुखी कौन है? बोले देवराज इंद्र सुखी हो सकते हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं। आरती जिनकी उतारी जाती है, अमृत का पान जो करते हैं, ऐरावत हाथी पर बैठते हैं, वो देवराज इंद्र सुखी हो सकता है। अंत में इंद्र के पास में गए, हे देवराज आप देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग में आपकी आरती उतारी जाती है, अमृत का पान आप करते हैं, आप सुखी हैं। तो इंद्र कहे चतुरान सुखी। इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं देवताओं का राजा जरूर हूँ, अमृत का पान जरूर करता हूँ, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। फिर सुखी कौन है? बोले चतुरानंद, माने चार मुख वाला ब्रह्मा, जिसको विधाता के नाम से जाना जाता है। शायद वो विधाता, वो ब्रह्मा सुखी हो सकते हैं। तो इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंत में विधाता के पास में पहुंचे, भगवान ब्रह्मा के पास में, हे ब्रह्मा जी, हे सफेद दाढ़ी वाले बाबा, आप तो पावरफुल देवता हो, समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, आप सुखी हैं। वो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े कर दिए, विधाता ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं विधाता जरूर हूँ, सृष्टि को जरूर उत्पन्न करता हूँ, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। कि सुखी कौन है? बोले भगवान विष्णु सुखी हो सकते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करके मैं भी सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, भगवान विष्णु सुखी हो सकते हैं। साधारण जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब दुखी हैं। फिर सुखी को कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। राम का दास क्यों होए उदास? जिसको देखो सब अपना दुखा रो रहे मेरे भाई। जो अपने आंसू नहीं पहुंच रहा है, दुख के आंसू नहीं पहुंच सकता, वो आप और हमारे आंसू क्या पहुंचेगा मेरे भाई? जिसको देखो सब अपना दुखा रो रहे हैं। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। साधारण जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब दुखी है। वे सुखी कौन है? और अंत में जब तुलसीदास बाबा से पूछा गया, बाबा सुखी कौन हो सकता है? तो तुलसीदास ही विचार करने लगे और अंत में अपना फैसला सुना दिया। तुलसीदास विचार आते हैं, यो में भक्त्या प्रिय छति, उसमें भक्ति होनी चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए, न ममा का भाव होना चाहिए, न कि ममा मेरा अपना कुछ नहीं है। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुम्हें समर्पय, हे ठाकुर जो आपने मुझे दिया, मैं आपकी वस्तु आपको लौटा रहा हूँ, मेरे अपना कुछ नहीं है। ऐसा समर्पण भाव यदि जीवन में आएगा, ऐसा अकिंचनता का भाव यदि जीवन में आएगा, तो किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होगा। और मैं करता हूँ ये मैं पट जो है ना, ये अहंकार का पतन है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, हम जो कुछ भी पूजा करते हैं, जिस देवता की भी पूजा करते हैं, अंत में कहते हैं अनेना पूजनेना अमुक देवाय प्रियंताम नमः, शंकराय प्रियंताम, नारायण प्रियंताम, कृष्णाय, जिससे भी देवी देवता का हम पूजन करते हैं, अंत में प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित है। जहाँ हमारे मन में ये भाव आ गया कि मैं करता हूँ, अहम करोमि अहंकारा, बस यही पतन का कारण है। दिखावा ज्यादा हो गया है। भगवान के सामने हम आरती का भाव तो घुमा देते हैं। अब ये भी कह देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान है, मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा रूपवान हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ। कहीं ना कहीं अहंकार है। और शरीर के किसी कोने पर जब तक किसी भी प्रकार का अभिमान है, तब तक भगवत कृपा का दर्शन नहीं हो सकता। अहंकार से बचे भाई, अहंकार पतन का ही बोले। आज दिखावा ज्यादा हो गया है, भक्ति कम हो गई है, ना के बराबर। कृष्ण चरित्र से शिक्षा ग्रहण करना मेरे भाई नहीं।
पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान झूठी पत्थर उठाते हैं, कोई संकोच नहीं, कोई लजा नहीं। ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन करते हैं, कोई लजा नहीं, कोई शर्म नहीं। आज हम पैसे के बल पर बड़े बड़े यज्ञ यागादि तो कर लेते हैं अपनी वाह लुटाने के लिए, अपने जयकार के लिए। सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन झूठे बर्तन पड़े हुए फुटबॉल की भांति टिक मारने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन उनको उठाने में और धोने में बड़ा संकोच होता है। कहीं मेरी चंद के लिए कपड़ों पे दाग न लग जाए, कहीं छींटा न लग जाए, कहीं मेरी आदमी कोई कहेगा इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अप टू डेट आदमी देखो ना, झाड़ू लगा रहा है, दरी उठा रहा है, बर्तन उठा रहा है, सेवा कर रहा है, कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए। हमको अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा ज्ञान है, लेकिन कृष्ण चरित्र से शिक्षा ग्रहण करना है। यद भयाति बाध्य बाबूयम सूर्य तपति यद भयात वर्षप इंद्रो दहित्यग्नि मृत्यु चरत यद भयात। जिनकी आज्ञा का पालन करके हुए वायुदेव चलता है, जिनकी आज्ञा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश नारद को किया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला बोल वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। निकाला बोल वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश सबरी को दिया था राम रघुवर ने। यही उपदेश सबरी को दिया था राम रघुवर ने। निकाला बोल बेरों से हरि शरणम हरि शरणम। निकाला बोल बेरों से हरि शरणम हरि शरणम। सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सदा सब प्रेम से बोलो हरि
शरणं हरि शरणं यही उपदेश गोविंद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश गोविंद को दिया था श्याम सुंदर ने। काला बोल माखन से हरि शरणं हरि शरणं। काला बोल माखन से हरि शरणं हरि शरणं सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं यही उपदेश उद्धव को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश उद्धव को दिया था श्याम सुंदर ने। काला बोल भागवत से हरि शरणं हरि शरणं। काला बोल भागवत से हरि शरणं हरि शरणं सदा सब प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हरि शरणं हरि शरणं। सदा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोल हरि भगवान की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। संगादी वर्षों का ये मूल मंत्र है हरि शरणं हरि शरणं। कथा मात्रे के जीवनांग जीवन ही भगवत कथा है। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आकर छठे वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाए। हमेशा 5 वर्ष के बालकों के समान दिखते हैं। कभी ऐसा संयोग आता है कि कथा सुनने को नहीं मिलती, तो 4 भाइयों में से एक भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। लेकिन हरि कथा चलती रहनी चाहिए, रात दिन कथा मात्रे के जीवन। संगादी मनुष्यों का जीवन ही भगवत कथा है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सत्संग नहीं होता, भगवान की कथा नहीं सुनते। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, दिव्य मार्ग में अग्रसर हो गए, गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं किया। बोलो सरकारी भगवान की जय हो। भगवान ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आया, मेरे बेटाओं ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। उनसे कहा था सृष्टि का विस्तार करो, सब बाबा जी बन गए, दिव्य मार्ग में चले गए। बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण से मारा एक सिंह का ये बलवान ब्रह्मा की बिल्कुल से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न होते ही रोने लगा। ब्रह्मा के लिए कहा मेरा नाम करण करो, मेरा नाम रखो। ब्रह्मा ने कहा बेटा नाम की बड़ी चिंता हो गई, अभी जन्म ले रहे हो, नाम के लिए रो रहे हो, जाओ रुदती थे रुद्र, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम रोते ही उत्पन्न होते ही रोने लगे नाम के लिए, तो तुम रुद्र नाम से ख्याति प्राप्त कर गई। बोले रुद्र भगवान की तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। भगवान रुद्र ने भी रुद्राणी के साथ में भूत प्रेतों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने कहा अलम वो अलम, ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं, तुम भी जंगल में चले जाओ। सृष्टि प्रकरण को लेकर के भगवान ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने महाराज
मरीचि अत्रि अंगरसु पुलस्ता पुलहत्तो बिरबु वशिष्ठो तत्ससा तत्समस्तत्र नारद। भगवान नारायण का ध्यान किया और भगवान नारायण के ध्यान करने से हमारा एक छींक उत्पन्न हुई। देखते देखते हमारा ये सोकर का बच्चा उत्पन्न हो गया। देखते देखते उसने विशाल रूप धारण कर लिया और भगवान का सोकर अवतार हुआ और हिरण्याक्ष दैत्य का संहार करके पृथ्वी की स्थापना करके भगवान द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भगवान की जय हो। भगवान का 12 अवतार हुआ है जिसको सोकर अवतार भी बोलते हैं, ध्यान देना। लेकिन परीक्षित को संतोष नहीं हुआ। परीक्षित ने कहा बोले भगवान ने सुगर का रूप क्यों बनाया? कोई अच्छा सा रूप धारण करके सुगर रूप में भगवान पकड़ लिए और आपने कहा कि हिरण्याक्ष दैत्य को मारा है। ये हिरण्याक्ष दैत्य कौन था? आप इस चरित्र को विस्तार पूर्वक से सुनाओ ना। तो श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान होकर के सुना। कश्यप जी की बहुत सी पत्नियां हैं लेकिन मुख्य रूप से दिति और अदिति। दिति की जो संतान है वो दैत्य कहलाई और अदिति की जो संतान है वो देवता कहलाई। तो देवता और दैत्य भाई भाई हैं लेकिन सौतेले पिता एक हैं। कश्यप और माताएं अलग अलग हैं, दिति और अदिति। तो दिति के अभी तक कोई संतान नहीं और एक दिन की घटना है परीक्षित। कश्यप जी महाराज सायंकालीन बेला में संध्याकालीन बेला में पूजा स्थान पर बैठ करके माला फेर रहे थे, भजन में बैठे हुए थे। इसी समय दिति आई और कश्यप जी से निवेदन किया, हे स्वामी प्राणनाथ, मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों की किलकारी सुनने को मिले। यही तो गृहस्थाश्रम में परम सुख है ना। अयम ही परमो लाभा गिरेशु गिरेमी जुनाम यन्न में नियति यामा प्रिया भीरु भावनी। बच्चों की किलकारी सुनने को मिले, तूतली बोली सुनने को मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूँ मैं भी पुत्रवती बनूँ। आप एकांत में चल करके मेरे मनोरथ की पूर्ति करें महाराज। कश्यप ने कहा देवी ये संध्या कालीन बेला है, भगवान के भजन की बेला है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि संध्या कालीन बेला में 4 कर्म नहीं करने चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्तयति आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायां चतुर्थकम्। संध्या कहते हैं संध्या की संध्या, ध्यान देना। जहां पर 2 समय मिलते हैं उसका नाम है संध्या। प्रातः काल समाप्त होता हो, मध्याह्न प्रारंभ होती हो उसको कहते हैं संध्या। मध्याह्न समाप्त होती हो, अपराह्न प्रारंभ होती हो उसको कहते हैं संध्या। अपराह्न समाप्त होती हो, सायं प्रारंभ होती हो उसको कहते हैं संध्या। और सायं समाप्त होती हो, रात्रि प्रारंभ होती हो उसको कहते हैं संध्या। जहाँ पर 2 हाथ पकड़ ले कर सांवरिया जीवन धन्य हो जाएगा। ये बातें सोच विचारूंगा, तस्वीर को इसकी निहारूंगा। ये बातें सोच विचारूं, तस्वीर को इसकी निहारूं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ श्याम आ जाता मेरे सामने। सर्वकारीषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कान्ते चितामृतदिनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितं रसोवां वृन्दावने विगतया मनवाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं काविशद्गीतकीर्ति
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्नं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्दमनुवेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका प्रियभावुकः राधा भक्तिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै हरिगुरुवे नमः बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की बोल गंगे मैया की जय हो बोल गए समस्त पितृदेवताओं की जय हो जय जय श्री राधे